हेलो फ्रेंड्स, लाइफ टारगेट में आपका स्वागत है। आज हम लोग अनुसूचियों के बारे में चर्चा करेंगे। अक्सर एग्जाम में पूछता है इससे रिलेटेड क्वेश्चन, तो देखते हैं। पहले बात कर लेते हैं कि मूल संविधान में अनुसूची कितना था। ये एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन पूछता है कि मूल अनुसूची कितना था। तो मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या 8 थी, लेकिन वर्तमान में बात करें तो 12 हो गई हैं अनुसूची। तो देखते हैं, यहाँ देखिए मूल संविधान में 8 अनुसूची और वर्तमान में 12 अनुसूची है। अगर मूल एग्जाम में पूछे तो 8, और अगर वर्तमान में संविधान पूछे कि अनुसूचियों की संख्या तो 12 है। पहला देखते हैं कि राज्यों के नामों और उनके न्यायिक क्षेत्र एवं सीमाओं का उल्लेख है। ये पहले अनुसूची में बताया गया है कि राज्यों के नाम और उनके न्यायिक क्षेत्र एवं सीमाओं का उल्लेख किया गया है। इतना बड़ा नहीं याद करके इसको समझते हैं और याद कर सकते हैं भारत राज्यों का संघ, इसको याद कर लेंगे। ये अनुसूची पहले में बात किया गया है। अब नेक्स्ट देखेंगे दूसरा अनुसूची। दूसरा, संवैधानिक पदाधिकारियों के वेतन, भत्ते, विशेषाधिकार और संबंधित प्रावधान। इसमें जो संवैधानिक पदाधिकारी हैं उनकी वेतन और भत्ते के बारे में बताया गया है। जैसे कि राष्ट्रपति का वेतन हो गया, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, राज्यपाल का वेतन, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का वेतन हो गया, राज्यसभा के सभापति का वेतन हो गया। ये सब बड़े बड़े जो पोस्ट पे रहते हैं उन सब का वेतन और भत्ते के बारे में अनुसूची दूसरे में बताया गया है। तो अनुसूची पहले में हो गया भारत राज्यों का संघ और अनुसूची दूसरे में हो गया वेतन भत्ते। अब नेक्स्ट देखेंगे तीसरा, उम्मीदवारों के द्वारा ली जाने वाली शपथ या प्रतिज्ञा के प्रारूप। इसमें उम्मीदवारों के द्वारा जो शपथ लिया जाता है वो अनुसूची उसका चर्चा अनुसूची तीसरे में किया गया है। तो शपथ किसमें? तीसरे में, वेतन दूसरे में और भारत राज्यों का संघ है ये फर्स्ट में अनुसूची। नेक्स्ट देखें चौथा, तो इसमें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा में सीटों का आवंटन। इसमें अनुसूची 4 में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा में सीटों का आवंटन एक आता है, सीटों का बंटवारा जिसको कह सकते हैं। इसको याद कर लेंगे, सीटों का बंटवारा। नेक्स्ट पांचवा, अनुसूचित से क्षेत्र और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन तथा नियंत्रण के बारे में उपबंध। SC और ST के लिए जो आरक्षण वगैरह होता है, अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन तथा नियंत्रण के बारे में उपबंध। इसमें अनुसूची 5 में ये बताया है। SC ST से रिलेटेड बात जो है वो अनुसूची 5 में बताया गया है, इसमें उसका चर्चा किया गया है। नेक्स्ट देखें तो छठवां, असम, त्रिपुरा, मेघालय एवं मिजोरम राज्यों के जनजातियों के प्रशासन के बारे में उपबंध। ये असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम ये आरक्षण दिया जाता है इन सभी राज्यों में, जिसको शॉर्ट फॉर्म में ATMM याद कर सकते हैं। ए से असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। ये आ गया आर्टिकल 6 में। ये है असम, त्रिपुरा, मेघालय एवं मिजोरम राज्यों के जनजातियों के प्रशासन के बारे में उपबंध दिया गया है। ये अनुसूची 6 में है। 5 में SC ST के बारे में था और इसमें राज्य बताया गया है, और 5 में था कि अनुसूचित क्षेत्र और जनजाति क्षेत्र के बारे में चर्चा किया गया है। और चौथे में राज्यसभा की सीटों का बंटवारा। अब देखते हैं नेक्स्ट 7वां, इसमें संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची के संदर्भ में राज्य और केंद्र के मध्य शक्तियों का विभाजन किया गया है। मतलब कह सकते हैं शक्तियों का बंटवारा। जैसे संघ सूची समझे तो केंद्र सरकार, केंद्र के अंदर जो कानून बनाया जाता है उसको संघ सूची, केंद्र सरकार के द्वारा जो कानून बनाया जाता है वो संघ सूची के अंतर्गत आता है। और राज्य सूची तो राज्य सरकार के द्वारा जो कानून बनाया जाता है वो राज्य सूची के अंतर्गत आता है। और समवर्ती सूची जो केंद्र और राज्य दोनों सरकार द्वारा बनाया जाता है वो समवर्ती सूची में आता है। तो ये शक्तियों का बंटवारा ये अनुसूची 7 में बताया गया है। शक्तियों का बंटवारा, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। और देख लेते हैं कि इसमें संघ सूची में कितने विषय हैं। विषय थे, पहले थे 97, लेकिन वर्तमान में 100 हो गया है संघ सूची में। राज्य सूची में 66 था पहले, अब 61 हो गया है। और समवर्ती सूची में
पहले था 47, अब हो गया है 52। तो ये याद करना बहुत जरूरी, एग्जाम में पूछ लेता है, कभी कभी वर्तमान का पूछ लेता है, कभी पहले का पूछ लेता है। अब देखते हैं 8वां, भाषा। 8वें में बताया गया है भाषा। अगर मूल भाषा बात करें, एग्जाम में पूछे कि मूल भाषा की संख्या कितनी थी, तो 14 भाषा थी मूल भाषा। वर्तमान में 22 भाषाएं हैं, उसको जोड़ा गया है संविधान संशोधन द्वारा, उसको जोड़ा गया है। कितना 6, 2, 8 भाषाएं, इसके बाद संविधान संशोधन करके तब जोड़ा गया है। तो मूल भाषा 14 था, वर्तमान में 22 भाषाएं हो गए हैं। तो किसमें बताया गया है? 8 में। एग्जाम में बार बार पूछता है, ये भाषा से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेता है। और 9वां में देखें तो भूमि सुधार। 9वां में भूमि सुधार है। इस सूची में शामिल किसी भी विषय की न्यायालय द्वारा न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती। मीन्स मतलब न्यायालय नहीं जा सकते हैं। भूमि सुधार के मैटर पे अगर कोई बात हो भूमि से रिलेटेड, तो उसके न्यायालय में परिवर्तन ही नहीं है, न्यायालय नहीं उसके लिए जा सकते हैं। किसमें बताया गया है? 9वीं अनुसूची 9 में। नेक्स्ट दल बदल। 10 में दल बदल है, 11 में पंचायत है और 12 में नगर पालिका है। एक बार फिर से देख लेते हैं, रिवीजन करते हैं। तो कैसे इसको याद करेंगे? पहले में भारत राज्यों का संघ है, सेकंड में वेतन है, थर्ड में शपथ है, फोर्थ में सीटों का बंटवारा, फिफ्थ में SC SC, और सिक्स में ATMM के लिए आरक्षण जो है, और सातवें में सूची, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। विषय देख लेंगे इतना इतना। 97 था, फिर 100 हो गया, फिर 66 था, 61 हो गया, समवर्ती में 47 था, 52 हो गया। अब इसको शक्तियों का बंटवारा याद कर लेंगे, शक्तियों का बंटवारा। 8वां भाषा, ये भी देख लेंगे कि मूल भाषा 14 था और वर्तमान में 22 भाषा है। 9वां में भूमि सुधार, जो कि न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, और 10 में दल बदल, 11 में पंचायत और 12 में नगर पालिका। तो अनुसूची क्लियर हुआ। 12 अनुसूची टोटल है, पहले 8 अनुसूची थे। तो आई होप आप लोग को क्लियर हुआ होगा, समझ में आया होगा। और अक्सर एग्जाम में 1 नंबर में क्वेश्चन पूछ लेता है, घुमा फिरा के पूछ लेगा, ये मूल पूछ लेगा, मूल अनुसूची कितना था, या फिर मूल भाषा कितना था, वर्तमान में पूछ लेगा। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेगा। थैंक यू।